दोस्तों, आज की कहानी जापान के प्रसिद्ध जैन मास्टर गुडो की है। गुडो अपने समय के सम्राट के शिक्षक थे, फिर भी वह एक घुमंत भिक्षुक के रूप में अकेले यात्रा करते थे। एक बार जब वह सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र एदो की ओर जा रहे थे, तो वहां पर एक छोटे से गांव में पहुंचकर शाम हो चुकी थी और तेज बारिश हो रही थी। गुडो पूरी तरह से भीग गए थे और उनके पुआल के सैंडल भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। गांव के पास एक फार्म हाउस में उसने खिड़की में से 4 या 5 जोड़ी सैंडल देखी और कुछ सूखी सैंडल खरीदने का फैसला किया। जिस महिला ने उसे सैंडल दिए थे, उसने यह देखकर कि वह कितने गीले थे, उसे रात भर अपने घर में रुकने के लिए आमंत्रित किया। गुडो ने उनको धन्यवाद दिया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने घर में प्रवेश किया और पारिवारिक मंदिर के सामने एक सूत्र का पाठ किया। फिर उस महिला ने अपनी माँ और बच्चों को गुडो से मिलवाया। यह देखते हुए कि पूरा परिवार उदास था, गुडो ने इसका कारण पूछा। तब महिला ने कहा, मेरा पति जुआरी और शराबी है। जब वह जीतता है तो शराब पीता है और गाली गलौज करता है। जब वह हारता है तो दूसरों से पैसे उधार लेता है। कभी कभी जब वह पूरी तरह नशे में हो जाता है तो वह घर ही नहीं आता है। मैं क्या कर सकती हूँ? गुडो ने कहा, मैं उसकी मदद करूँगा। यहाँ कुछ पैसे हैं, मेरे लिए 1 गैलन बढ़िया शराब और खाने के लिए कुछ अच्छा ले आओ। फिर तुम आराम से सो जाओ। मैं धर्मस्थल के सामने ध्यान करूँगा। जब वह आदमी लगभग आधी रात को घर लौटा तो वह काफ़ी नशे में था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे पत्नी, मैं घर पर हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए खाने के लिए कुछ है? गुडो ने कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं बारिश में फंस गया था और आपकी पत्नी ने मुझे रात भर यहीं रुकने के लिए कहा। बदले में मैंने कुछ शराब और मछली खरीदी है, इसलिए आप भी इन्हें खा सकते हैं। वह आदमी खुश हो गया। उसने तुरंत शराब पी ली और फर्श पर लेट गया। गुडो उसके बगल में ध्यान में बैठा था। सुबह जब पति जागा तो वह पिछली रात की बात भूल चुका था। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? उसने गुडो से पूछा, जो अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। तब गुडो ने जवाब दिया, मैं क्योटो का गुडो हूँ और मैं एडो जा रहा हूँ। जैन मास्टर ने उत्तर दिया। वह आदमी पूरी तरह शर्मिंदा था। उसने अपने सम्राट के गुरु से बहुत क्षमा मांगी। गुडो मुस्कुराया और बोला, इस जीवन में सब कुछ अनित्य है। उन्होंने समझाया, जीवन बहुत संक्षिप्त है। यदि आप जुआ खेलना और शराब पीना जारी रखेंगे तो आपके पास कुछ और हासिल करने के लिए समय नहीं बचेगा और आप अपने परिवार को भी कष्ट पहुंचाएंगे। पति की धारणा मानो स्वप्न से जाग उठी। आप सही हैं, उन्होंने घोषणा की। इस अद्भुत शिक्षा के लिए मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? मुझे तुम्हें विदा करने की और तुम्हारा सामान थोड़ा दूर ले जाने की अनुमति दो, अगर आप चाहें तो। गुडो ने सहमति दे दी। दोनों ने शुरुआत की 3 मील जाने के बाद गुडो ने उसे वापस लौटने के कहा। बस 5 मील और, उसने गुडो से विनती की और वे आगे बढ़ते रहे। गुडो ने सुझाव दिया, अब आप वापस जा सकते हैं। और 10 मील के बाद आदमी ने उत्तर दिया, अब लौटें। गुडो ने कहा जब 10 मील बीत चुके थे। फिर वो आदमी बोला, मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगा। और यह कहकर वह व्यक्ति वहां से अपने घर को लौट गया। गुडो कुछ दूर तक उसको जाते हुए देखते रहे। घर पहुंचने के बाद वह व्यक्ति पूरा ही बदल गया और वह जीवन भर गुडो के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। दोस्तों, जापान में आधुनिक जैन शिक्षाएं एक प्रसिद्ध गुरु के वंश से आई हैं, जो गुडो के उत्तराधिकारी थे। उनका नाम मुनान था और ये वही व्यक्ति थे। धन्यवाद।